रायपुर में इंडिया गठबंधन दल के पदाधिकारी मन विकास उपाध्याय के समर्थन में लीन आवे प्रेस वार्ता और केन आवे कि भारतीय जनता पार्टी ला हराना जरूरी हावे। रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ला जिताए के संकल्प लेके आज इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के पदाधिकारी मन संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता लीन। गांधी मैदान के कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में वामपंथी दल के प्रतिनिधि के रूप में धर्मराज महापात्र हकीहीन की भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, स्वास्थ्य की समस्या जैसी कई परेशानी देखे बर मिलत है। एक से भी इंडिया गठबंधन के हर दल के पदाधिकारी मन ये बात के संकल्प ले हैं कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ला हर तरह से मदद करे जाही। पूरे देश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, जिस गठबंधन का नाम है इंडिया गठबंधन। और इस गठबंधन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं, एनसीपी है, डीएमके है। देश की जो सारी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस गठबंधन का हिस्सा हैं। गैर भाजपा जो गठबंधन है, गैर भाजपा शासित राज्यों के जितने बड़े राजनीतिक दल हैं वो इस गठबंधन का हिस्सा है। और छत्तीसगढ़ के अंदर इन सारे हमारे इंडिया ब्लॉक के जो साथी हैं, हम लोगों ने सामूहिक रूप से ये फैसला लिया, ये आगामी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये लोकसभा चुनाव कोई साधारण लोकसभा का चुनाव नहीं है। ये भारत के जनतंत्र, जनवाद, लोकतंत्र, संविधान, देश की जनता की एकता और साथ ही साथ आर्थिक आधार पर भारत के भावी भविष्य का चुनाव है। और हम ये महसूस करते हैं इन चुनावों के जरिए देश की जनता पिछले 10 सालों से इस देश में अपने ही वादों को जुमलों में तब्दील कर देने वाली सरकार, जिसने रोजगार के मामले में जो वादा किया वो वादा खिलाफी किया, महंगाई के मामले में जो वादा किया वो वादा खिलाफी किया, किसान की आमदनी के मामले में जो वादा किया वादा खिलाफी किया, उन पर लाठियां बरसाई, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, 1 साल से ज़्यादा लंबा आंदोलन चला, किसान विरोधी 3 काले कानून बनाए। देश की जो सारी सार्वजनिक संपदा है, भिलाई का स्टील प्लांट हो, बाल्को हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, कोयला खदानें हो, उसके निजीकरण का ऐलान किया। देश के मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए मालिकों के दबाव में जो मजदूरों के जनवादी कानून थे, उन कानूनों को बदल के लेबर कोड को बना दिया उसके खिलाफ इस देश के लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत के लिए। और ये जो कॉरपोरेट को जिस तरीके से सरकार ने छूट दी, इलेक्ट्रल बॉन्ड उसका सबसे नायाब उदाहरण है। निर्मला सीतारमण के पति ने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की, ये दुनिया का सबसे भ्रष्ट स्कीम है और ये सरकार भाजपा की दुनिया की सबसे भ्रष्टतम सरकार है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार के अभी तक के कार्यकाल में न तो छत्तीसगढ़ में कोनो विकास के काम ठीक से हो है और न ही केंद्र के स्तर में विकास के फायदा हर वर्ग ला मिले है। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज़।